स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का हमने चैप्टर एक कर लिया था जिसमें संज्ञेय और असंज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल की डेफिनेशन और उन दोनों के बीच में क्या अंतर था। आज हम उसी डेफिनेशन क्लॉज के अंदर नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं और आज की हमारी डेफिनेशन है कंप्लेन यानी कि परिवाद। तो कंप्लेन सेक्शन 2 के डी में दी हुई है। 2 के क्लॉज डी के अंदर कंप्लेन की डेफिनेशन दी गई है। तो हम आज पढ़ेंगे कि कंप्लेन क्या है और कंप्लेन और एफआईआर के बीच में क्या अंतर है। तो कंप्लेन क्या होती है, मैंने यहां लिख रखा है। कंप्लेन मौखिक या लिखित रूप से मजिस्ट्रेट से की जाएगी। कंप्लेन क्या होती है, जो मौखिक रूप से या लिखित रूप से मजिस्ट्रेट से की जाती है। याद रखना, यहाँ पर हम कंप्लेन की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ मजिस्ट्रेट बोल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम जब अंतर करेंगे तब पता चल जाएगा आपको कि एफआईआर हमेशा पुलिस के समक्ष की जाती है और कंप्लेन हमेशा क्या की जाती है, मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है। तो कंप्लेन लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। कार्यवाही करने के प्रयोजन से कंप्लेन क्यों की जाएगी कि मजिस्ट्रेट उस कंप्लेन के खिलाफ कार्यवाही करे, उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले और आगे कुछ कार्यवाही करे। परिवाद तब होगा, परिवाद यानी कि कंप्लेन तब होगी जब वो विधि द्वारा दंडनीय कोई अपराध गठित किया गया हो। जब उस परिवाद में, उस कंप्लेन में कोई विधि द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये है आपका कंप्लेन। कंप्लेन की डेफिनेशन में एक स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। मान लीजिए, उस स्पष्टीकरण में लिखा है कि मान लीजिए कि अगर कोई परिवाद है जो किसी व्यक्ति ने पुलिस के समक्ष किया है। हालांकि परिवाद हमेशा मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है, पर किसी व्यक्ति ने जाकर वो किसी अपराध की शिकायत पुलिस के समक्ष कर दी। जब पुलिस ने उसकी जांच की तो उसे पता चला कि ये असंज्ञेय अपराध है, तो पुलिस उस असंज्ञेय अपराध की जो कंप्लेन आई थी उसको मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएगा। तो यहाँ पर पुलिस जो उस कंप्लेन को मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाता है तो वो क्या कहलाएगा, जो वो पुलिस वाला तो वो कहलाएगा परिवादी और वो शिकायत क्या कहलाई जाएगी, परिवाद। यानी कि अब यहाँ पर चीजें ये बदल जाएगी कि वैसे तो जो व्यक्ति होता है जो लेकर आता है कंप्लेन, परिवादी वो होता है जो कंप्लेन लेकर आता है, पर यहाँ पर कंप्लेन कौन लेके गया है, पुलिस मजिस्ट्रेट के पास लेकर गई है। जांच के बाद उसे पता चला कि असंज्ञेय अपराध की है तो वो मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाती है। तो यहाँ पुलिस वाले तो क्या कहलाएंगे, पुलिस अधिकारी तो कहलाएगा आपका परिवादी और वो शिकायत कंप्लेन कहलाएगी। तो ये है कंप्लेन की डेफिनेशन जिसमें ये स्पष्टीकरण था अलग से। अब हम देखने वाले हैं कि आपका परिवाद और एफआईआर यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, ये है आपकी एफआईआर जिसे आप एफआईआर के नाम से जानते हैं, और ये है आपका कंप्लेंट। ठीक है, अब इनमें हम आज पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या अंतर है। तो पहला अंतर क्या है कि कंप्लेन हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है। ये क्या है, हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने की जाएगी।
और एफआईआर हमेशा पुलिस के समक्ष की जाती है। पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी। भारसाधक अधिकारी से मतलब यहाँ ये है कि उस जो पुलिस थाने का जो इंचार्ज होता है वही वहां पर भारसाधक अधिकारी होता है। तो एफआईआर हमेशा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष की जाती है और कंप्लेन हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है। मजिस्ट्रेट के सामने जो कंप्लेन होती है वो संज्ञेय अपराध की भी हो सकती है और असंज्ञेय, पर अधिकतर यहाँ कौन से मामले आएंगे? असंज्ञेय मामले ही आते हैं। और कंप्लेन क्या होती है? हमेशा संज्ञेय मामले, सॉरी एफआईआर हमेशा किसकी होती है? संज्ञेय मामलों की होती है। ये किस में दे रखा है आपका? सेक्शन 2D में। और ये किस में दिया हुआ है? सेक्शन 154 में, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। परिवाद के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसके लिए पहले मजिस्ट्रेट अनुज्ञा देता है, यानी मजिस्ट्रेट अगर आदेश देगा तभी पुलिस अधिकारी इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैंने बताया था आपको, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या पुलिस है वही करती है, पर जांच कौन करता है? जांच मजिस्ट्रेट करती है। तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन कब किया जाएगा? जब मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से। पर एफआईआर के अंदर मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एफआईआर अधिकतर बल्कि संज्ञेय मामलों की ही होती है। और संज्ञेय मामलों में हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा था, संज्ञेय और असंज्ञेय मामले, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि संज्ञेय मामलों में पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है, वो बिना अनुज्ञा के भी उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। तो यहाँ पर जो अन्वेषण है वो क्या है? अन्वेषण बिना मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से किया जा सकता है। तो ये है इसमें अंतर। परिवाद यानी कि कंप्लेंट और एफआईआर। परिवाद मजिस्ट्रेट के सामने होगी, एफआईआर पुलिस अधिकारी के सामने होगी, जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी होगा उसके सामने होगी। परिवाद संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों मामले में हो सकती है, पर अधिकतर वो असंज्ञेय मामलों की होती है। एफआईआर संगीन मामलों की होगी। एफआईआर हम सेक्शन 154 में पढ़ेंगे और परिवाद हम जो सीआरपीसी का सेक्शन 2 जो कि पूरा डेफिनेशन क्लोज है, जिसमें परिभाषाएं हैं और सभी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देती हूँ, एलएलबी के हिसाब से भी डिफरेंस करके पूछा जा सकता है, जैसे कि परिवाद और एफआईआर को कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल को भी पूछा जा सकता है, जमानतीय अजमानतीय वो पूछा जा सकता है। तो एलएलबी के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज और, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी इन दोनों के बीच में भी जो अंतर है उसको भी पूछा जा सकता है, क्यों इनको कौन कौन करवाने का किसके पास राइट है, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, जांच कौन करता है। इनके बीच में डिफरेंस और इनकी डेफिनेशन एलएलबी में भी पूछी जा सकती है और जुडिशियल एग्जाम्स में तो पूछी जाती ही है। तो ये है इनमें अंतर। हाँ, एक अंतर ये रह गया था कि मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से ही अन्वेषण शुरू होगा और यहाँ अन्वेषण मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के बिना भी शुरू किया जा सकता है। तो आज
कि जो हमारा कंप्लेंट और एफआईआर का जो ये डिफरेंस का जो टॉपिक था यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आपको। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।